हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल जिसमें हम ऑपरेटर पावर्स ऑप्शन के बारे में सीखेंगे और ये सीखेंगे कि आप मल्टीपल यूज़र्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ऑपरेटर पावर ऑप्शन का यूज़ ऑपरेटर्स क्रिएट करने के लिए होता है और उन्हें पावर्स असाइन करने के लिए और बाउंडेशन लगाने के लिए होता है, यानी कि वो सॉफ्टवेयर के कौन कौन से ऑप्शन यूज़ कर सकें और कौन कौन से ऑप्शन नहीं यूज़ कर सकें। मल्टीपल यूज़र्स हमें तब क्रिएट करना होता है जब हमारा एक से ज़्यादा यूज़र सिस्टम्स पर काम चलता है, क्योंकि एक टाइम पे एक ही यूज़र सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकता है। तो जो ऑपरेटर्स हैं जो लैन या वैन से कनेक्टेड है और जिन्हें सॉफ्टवेयर एक साथ यूज़ करना है, उनके लिए आप मार्क सॉफ्टवेयर में यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र्स क्रिएट करने के बाद आप चाहें तो यूज़र के लिए पावर असाइन कर सकते हैं और बाउंडेशन सेट कर सकते हैं। उसके लिए आप मास्टर्स मेन्यू पर जाएंगे और ऑपरेटर पावर्स पर एंटर करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटर पावर्स क्रिएट करने की अथॉरिटी डिसेबल्ड है, लेकिन अगर आप इसे एनेबल करना चाहते हैं और यूज़र्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप F8 प्रेस करेंगे और येस पर एंटर करेंगे। सबसे पहले आप सुपरवाइज़र आईडी डिफ़ाइन करेंगे और चाहें तो पासवर्ड डिफ़ाइन करेंगे। सुपरवाइज़र यूज़र के पास सारी सुपरवाइज़र अथॉरिटीज़ और पावर्स सेट होती हैं। तो सबसे पहले हम यूज़र आईडी डिफ़ाइन करेंगे, सपोज मार्क, और पासवर्ड डिफ़ाइन करेंगे। एक न्यू यूज़र क्रिएट करने के लिए हम F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे। सबसे पहले हम अपने नए यूज़र के लिए यूज़र आईडी डिफ़ाइन करेंगे, सपोज 001। अगर आपको पासवर्ड सेट करना है तो वो आप यहाँ डिफ़ाइन कर लेंगे। फिर है फिक्स विद विंडोज़ यूज़र। सपोज़ अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो 001 यूज़र है वो जब अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड फीड करके मार्ग में लॉगिन हो तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर विंडोज़ यूज़र पर ही लॉगिन हो सके, तो वो विंडोज़ यूज़र का नाम आप यहाँ डिफ़ाइन कर लेंगे, सपोज़ NETADM। जैसे सपोज़ 001 यूज़र ने अपना सिस्टम ऑन किया, उसने वही विंडोज़ यूज़र और पासवर्ड फीड किया, फिर मार्क सॉफ्टवेयर में एंटर करके अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डिफ़ाइन किया जो सुपरवाइज़र ने उसे प्रोवाइड किया है, तो वो यूज़र मार्क सॉफ्टवेयर रन कर पाएगा। लेकिन अगर वो यूज़र किसी दूसरे विंडोज़ यूज़र से लॉगिन करके और मार्क सॉफ्टवेयर पर क्लिक करके यूज़र आईडी और पासवर्ड डिफ़ाइन करके जो उसे सुपरवाइज़र से मिला है, तो वो यूज़र मार्क सॉफ्टवेयर रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि 001 यूज़र मार्क सॉफ्टवेयर में सिर्फ इसी विंडोज़ यूज़र से लॉगिन कर सकता है। नेक्स्ट है फिक्स विद कंप्यूटर। अगर आप चाहते हैं कि ये यूज़र सिर्फ एक पर्टिकुलर कंप्यूटर या सिस्टम पर लॉगिन हो सके, तो वो कंप्यूटर नेम आप यहाँ डिफ़ाइन करेंगे। अब हम देखते हैं कि आप कंप्यूटर नेम कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आप माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको कंप्यूटर नेम मिल जाएगा। ये सेम आप यहाँ फीड करेंगे। तो ये 001 यूज़र मार्क सॉफ्टवेयर में लॉगिन सिर्फ इसी कंप्यूटर पर हो सकेगा। फिर है कॉपी पावर्स फ्रॉम आईडी। अगर मैंने मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट किए हैं जैसे 001, 003, और मैं चाहती हूँ कि 001 यूज़र को वही पावर्स और अथॉरिटी सेट हो जो मैंने 002 यूज़र के लिए सेट की है, तो आप यहाँ उस यूज़र की यूज़र आईडी डिफ़ाइन कर लेंगे। जैसे अगर आपको 002 यूज़र की पावर्स कॉपी करनी है तो आप यहाँ 002 डिफ़ाइन करेंगे। फिर है ऑपरेटर टाइप। यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको इस यूज़र को एडमिन पावर्स देने हैं, मैनेजर पावर्स देने हैं या ऑपरेटर पावर्स देने हैं। फिर है सेव। हम ये सिलेक्ट करके इस यूज़र को सेव कर लेंगे। तो हमारा यूज़र क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ एक विंडो ओपन हुई है 001 पावर्स। यहाँ से आप अपने यूज़र के लिए पावर्स और बाउंडेशन कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप मेन्यू वाइज पावर और बाउंडेशन सेट कर सकते हैं। अभी के लिए हम सर्च एंड ऑल पर एंटर करेंगे और एक्सेप्ट पर एंटर करेंगे, तो यहाँ पावर्स एंड बाउंडेशन की लिस्ट अपीयर हो जाएगी। यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि आपको क्या क्या पावर्स इस यूज़र को असाइन करनी है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि ये यूज़र मार्क गेटवे में एंटर ना कर सके, तो आप यहाँ से नो सेट करेंगे, फिर एस्केप प्रेस करेंगे।
सेव चेंजेस पर यस करेंगे। अब हम कंट्रोल यू प्रेस करेंगे यूज़र स्विच करने के लिए, क्योंकि अभी हम सुपरवाइज़र आईडी से लॉग्ड इन हैं। तो यहाँ हम यूज़र आईडी और पासवर्ड डिफाइन करेंगे, जो कि है 001 और पासवर्ड है 001। तो अब हम 001 यूज़र से लॉग्ड इन हैं। अब हम एग्ज़िट पर क्लिक करेंगे और अपनी कंपनी पर एंटर करके देखते हैं और मार गेटवे पर एंटर करते हैं। तो ये विंडो अपीयर होती है, सॉरी यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू यूज़ दिस ऑप्शन, क्योंकि सुपरवाइज़र यूज़र ने 001 यूज़र के लिए बाउंडेशन सेट की है कि वो मार गेटवे में एंटर नहीं कर सकता। अगर आपको ये बाउंडेशन हटानी है तो हम वापस कंट्रोल यू प्रेस करते हैं और सुपरवाइज़र आईडी से लॉगिन करते हैं। वापस हम मास्टर्स पर जाएंगे, ऑपरेटर पावर्स पर जाएंगे और उस यूज़र को सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए हमने नो सेट किया था मार गेटवे में एंटर करने के लिए। फिर सर्च नॉट पर एंटर करेंगे और डायरेक्टली यहाँ गेटवे टाइप करेंगे और इस ऑप्शन को वापस यस पर सेट कर देंगे। अब 001 यूज़र मार गेटवे में एंटर कर पाएगा। तो इस तरीके से आप अपने यूज़र्स के लिए पावर्स और बाउंडेशन सेट कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने 2 और यूज़र्स क्रिएट किए हैं, यूज़र 002 और यूज़र 003। ऑपरेटर पावर्स में एक ऑप्शन है ऑल पावर्स, जिसे रन करने के लिए आप F6 प्रेस करेंगे। इस विंडो के थ्रू आप और सिंपल तरीके से पावर्स और बाउंडेशन सेट कर सकते हैं और चाहे तो एक्सेल में इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये विंडो में पावर्स की लिस्ट शो होती है और यूज़र्स की लिस्ट शो होती है। तो एक ही विंडो से आप पावर्स चेंज कर सकते हैं और बाउंडेशन सेट कर सकते हैं रिस्पेक्टिव यूज़र्स के लिए। इससे आपको बार बार हर यूज़र पर एंटर नहीं करना पड़ेगा और कंट्रोल रूम में सर्च भी नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली यहीं से सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक पावर है क्रिएट न्यू फाइनेंशियल ईयर। सारे यूज़र्स के पास फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करने की पावर है। अगर आप चाहते हैं कि यूज़र 002 फाइनेंशियल ईयर क्रिएट ना कर सके और बाकी यूज़र्स कर सके, तो आप सिंपली 002 यूज़र के लिए इस पावर के लिए नो सेट कर सकते हैं। फिर सेटिंग करने के बाद आप इसे सेव कर देंगे। आप चाहें तो इस सेटिंग को एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ हमारी सेटिंग एक्सेल में एक्सपोर्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि हम मार्क सॉफ्टवेयर में किस तरीके से ऑपरेटर पावर्स क्रिएट कर सकते हैं और पावर्स और बाउंडेशन सेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।